हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक या दो क्वेश्चन डिटरमिनर में से एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिटरमिनर्स, जो कि आने वाले एचटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट एट डैश बैक ऑफ द क्लास इज स्लीपिंग। आवर ऑप्शंस आर ए, बी एन, सी द, डी इट्स। वह विद्यार्थी जो क्लास के बैक में बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, इज स्लीपिंग, सो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है और बैक ऑफ द क्लास में भी उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बैक से पहले द का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉन्ट टू बाय डैश टॉयज फॉर माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदना चाहता हूँ। ऑप्शंस हैं ए सम, बी एनी, सी फ्यू और डी द फ्यू। तो आप अगर सेंस देखते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहता हूँ, तो कुछ की बात आ रही है स्टूडेंट्स। तो क्लियर है कि ए ऑप्शन सम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि सम टॉयज जो है वो यूज होगा। तो ए ऑप्शन सम जो है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3, आई हैवंट ईटन डैश मैंगोज। ऑप्शंस हैं ए सम, बी एनी, सी लिटल और डी फ्यू। आई हैवंट ईटन डैश मैंगोज, मैंने कोई मैंगोज नहीं खाए हैं। तो कोई की बात आ रही है, तो और हैवंट आ गया, नेगेटिव सेंस में सेंटेंस हो गया। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, आई हैवंट ईटन डैश मैंगोज, तो डिटर्मिनर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा एनी। हैवंट के बाद यहाँ पर एनी का यूज हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस देता है और कोई की बात हो तो एनी का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन एनी राइट है। फोर्थ क्वेश्चन, देयर वर डैश लैक ऑफ सोल्जर्स इन द मुगल आर्मी। ऑप्शंस हैं ए एनी, बी फ्यू, सी द फ्यू और डी ए। कि मुगल आर्मी में लाखों सैनिक थे। तो जब भी बात आए जैसे डैश लैक ऑफ सोल्जर्स मतलब लाखों सिपाही, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। देयर वर ए लैक ऑफ सोल्जर्स इन द मुगल आर्मी, कि मुगल आर्मी में लाखों सिपाही थे। तो ए लैक ऑफ सोल्जर्स बोला जाता है। तो डी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ए बुक मे बी अमंग डैश बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एक पुस्तक सबसे अच्छी मित्रों में से एक हो सकती है। तो ऑप्शंस हैं ए, बी एन, सी द और डी सम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो बेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ए बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 6 स्टूडेंट्स, दे हैव प्लांटेड ट्रीज ऑन डैश साइड्स ऑफ द रोड। ऑप्शंस ए बोथ, बी सम, सी ए फ्यू और डी मैनी। दे हैव प्लांटेड ट्रीज ऑन डैश साइड्स ऑफ द रोड। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ पेड़ों को लगाया है, यानी ट्रीज को प्लांट किया है। तो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ के लिए यानी दोनों साइड्स के लिए जो डिटर्मिनर यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा बोथ। दे हैव प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। ए ऑप्शन बोथ राइट है। नाउ क्वेश्चन 7, डैश पीपल नो दैट ही इज अ थीफ।
ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी ऑल, ऑप्शन सी मच और ऑप्शन डी ईच। डैश पीपल नो दैट ही इज ए थीफ। लोग जानते हैं कि वह एक चोर है। तो अब हमें ये देखना है कि बात आती है सभी लोगों की, कि सभी लोग जानते हैं कि वो चोर है। तो सभी के लिए जो डिटर्मिनर अगर हम देखते हैं तो वो होता है ऑल। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स ऑल पीपल नो दैट ही इज ए थीफ। बी ऑप्शन ऑल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 8, बोथ द बॉयज क्वेरल्ड विद डैश अदर। ए ऑप्शन 1, बी एवरी, सी सम और डी ईच। दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ दो लड़कों की, और एक दूसरे से झगड़ना तो दो जनों की बात हो तो ईच आता है, और दो से ज़्यादा हो तो फिर वन आ जाता है, वन अनदर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आंसर होगा ईच, डी ऑप्शन। बोथ द बॉयज क्वारल्ड विथ ईच अदर। दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ने लगे। दो के लिए ईच का यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए वेडिंग प्रेजेंट फ्रॉम डैश ओल्ड बैगर। ऑप्शंस आर ए, बी एनी, सी एन एंड डी ऑल। एक बूढ़े भिखारी से विवाह का उपहार। तो ओल्ड बैगर है, ओल्ड से पहले आर्टिकल एन लगेगा क्योंकि ओ की आवाज़ आ रही है। तो ए वेडिंग प्रेजेंट फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, सी ऑप्शन एन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 10, नेहरू जी स्पेंट डैश लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन्स। नेहरू जी ने अपना जीवन का अधिकतर हिस्सा जेलों में व्यतीत किया। ऑप्शंस हैं ए, बी द, सी एनी और डी सम। बात आती है स्टूडेंट लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ की। तो लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ का अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए लगता है, क्योंकि हम कहते हैं ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, डैश बुक विच यू गेव मी इज लॉस्ट। ऑप्शंस आर ए, बी द, सी एन एंड डी सम। डैश बुक विच यू गेव मी इज लॉस्ट। जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी वह खो गई है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, कि जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी वो खो गई है, यानी पर्टिकुलर बुक के खोने की बात की जा रही है। तो जब भी पर्टिकुलर की बात हो तो डेफिनेट आर्टिकल आता है स्टूडेंट्स, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, द बुक विच यू गेव मी इज लॉस्ट। नाउ क्वेश्चन 12, इफ आई हैड डैश मिलियन रुपीज आई वुड बाय अ कार। ए ऑप्शन द, बी सम, सी एनी, डी ए। यदि मेरे पास मिलियन रुपीज होते तो मैं एक कार खरीदता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलियन रुपीज़ है, मिलियन रुपीज़ से पहले आर्टिकल आएगा ए। इफ़ आई हैड ए मिलियन रुपीज़ आई वुड बाय ए कार। तो ए मिलियन रुपीज़ बोलते हैं हम, डी ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 13, डैश ए सोल्जर इज किल्ड इन वॉर्स। ए ऑप्शन मैनी, बी मच, सी फ्यू और डी सम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि डैश के बाद ए का यूज हुआ है, डैश के बाद ए का यूज हुआ है, और सोल्जर के बाद आप देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब है। अगर मान लो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होता और डैश के बाद ए नहीं होता तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आता फिर मैनी। हम कहते हैं कि मैनी सोल्जर्स आर किल्ड इन वॉर्स। यहाँ पर क्योंकि डैश के बाद ए आ गया और फिर सिंगुलर वर्ब है, तो ये जो है सोल्जर आपका जो है काउंटेबल नाउन हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर मैनी ए सोल्जर इज किल्ड इन वॉर्स। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैनी ए का प्रयोग हुआ है
और उसके बाद सिंगुलर वर्ब है। अगर खाली मैनी होता तो सोल्जर्स हो जाता और फिर इज की जगह पे आर आ जाता। तो मैनी और मैनी ये दोनों का प्रयोग होता है। मैंने आपको रूल बता दिए हैं, मैनी का प्रयोग कब होता है, मैनी ए का प्रयोग कब होता है। यहाँ पर मैनी ए का प्रयोग हुआ है, डैश के बाद ए पहले से लगा हुआ है, हम लगाएंगे सिर्फ मैनी ए, ऑप्शन मैनी राइट है। नाउ क्वेश्चन 14, ही स्टेड विथ मी फॉर डैश कपल ऑफ डेज। ऑप्शंस ए द, बी सम, सी ए डी एनी। वह मेरे साथ कुछ दिन रुका। ए द, बी सम, सी ए डी एनी। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कपल ऑफ डेज हो तो उससे पहले आर्टिकल ए आता है। ही स्टेड विद मी फॉर ए कपल ऑफ डेज, हम कहते हैं ए कपल ऑफ डेज, जिसमें 2 दिन भी हो सकते हैं। कई बार हम 2 के लिए कहते हैं कि कपल ऑफ डेज। तो ही स्टेड विथ मी फॉर ए कपल ऑफ डेज, सी ऑप्शन ए राइट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ही लिव्स इन ए विलेज एट द फुट ऑफ डैश हिमालयाज। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी ए। वह हिमालय के फुट पर एक गांव में रहता है। तो स्टूडेंट्स हिमालयाज जो है, क्योंकि पर्वत हो गए, पर्वत का नाम हो गया, तो जब भी हिमालयाज हो तो आर्टिकल द आता है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। ऑप्शन ए द आर्टिकल जो है वो राइट है और सम, एन और ए जो है वो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही लिव्स इन ए विलेज एट द फुट ऑफ द हिमालयाज। सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व टुडे 15 क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनर्स। हमारा जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट डिटर्मिनर्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो डिटर्मिनर्स के हम और क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।